ये सीधी तस्वीर अल्बर्ट एक्का चौक से हम आपको दिखा रहे हैं। आज जो है मशाल जुलूस निकाला गया है जेएसएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा। आप देख सकते हैं भौकाल पर प्रेस देखा उधर बंद करो, बंद करो। आपको बता दें छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो, शिक्षक कुणाल प्रताप सिंह, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। हेमंत सोरेन का पुतला फूंका जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। ये देख सकते हैं यहाँ पर इधर मुख कीजिए, इधर मुख कीजिए, इधर मुख कीजिए। हाय हाय 20 नंबर से ज्यादा लाने वाले सभी छात्र एक ही कमरा में मिलेंगे और 100% पेपर लीक हुआ है। ये छात्र का यहाँ भविष्य बेचा जा रहा है, नौकरी बर्बाद हो जा रहा है और आपको सड़क जाम से दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री का उनका जाम कर देंगे। मुख्यमंत्री का जाम कीजिए, लेकिन वैधानिक तरीके जो आप अपना रहे हैं ये उग्र सही बात है दादा। अरे संविधान को हम जानते हैं, बिरसा मुंडा बाबा साहब अम्बेडकर को हम पढ़े हैं, सुनील महतो निर्मल महतो को आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्रों के द्वारा पूरा रोड जाम कर दिया गया है। देख सकते हैं पूरा धुआं धुआं हो गया अल्बर्ट एक्का चौक। जेएसएससी के दलालों को, जेएसएससी के दलालों को, जेएसएससी के दलालों को। ये देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं जेएसएससी रद्द करो। जेएसएससी रद्द कराने के लिए क्यों पड़े हुए हैं जब सबूत नहीं है तो? देखिए सबूत रिपीटेशन क्वेश्चन है और जो है संस्थाली का जो क्वेश्चन आया था, जो एक ही क्वेश्चन पूछा गया था उसी के अनुसार से इसको रद्द करना पड़ेगा। और ये तमाम जो पूरे झारखंड के पूरे जितने भी 3.5 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं, सभी अभ्यर्थियों की ये कहना है कि जो है धांधली एग्जाम में हुआ है और सही मायने में ये एग्जाम हुआ है। इसको गठित करके और तुरंत इसका रद्द क्वेश्चन पर तो जवाब दे दिया है आयोग ने। क्या दे दिया है, उसको रद्द करना ही पड़ेगा। एक गलत तरीका से जो छात्रों को मूर्ख बना रही है और ये धूल झोंकने के काम कर रही है। तमाम इतने छात्र, सभी छात्र पागल हैं। कहीं ना कहीं ये धांधली हुआ है, तब कहीं ना कहीं छात्र आकर्षित होकर ये पूरे राजधानी में ये धुआं धुआं आज कर दिए हैं। पूरे घरों में आज देखिए पूरा धुआं धुआं पूरा हो गया है। पूरे उग्र आंदोलन कीजिएगा फिर आप लोग पर केस होगा, लास्ट में फांसी होगा। लास्ट में नहीं डरेंगे, हम तो चाहते हैं कि गोली मार दे। हम तो चाहते हैं गोली मार दे, वही ठीक है, क्योंकि 30 साल हो गया है। 30 साल हो गया और 30 साल जी नहीं है तो और जी के क्या करेंगे? उससे अच्छा है, बेहतर कि अभी पढ़ाई में ध्यान दे दिए। तो इसलिए तमाम जितने भी हैं कि हम जो कहते हैं कि जेएसएससी का अधिकारीगण है, जेएसएससी का अधिकारीगण जितने भी हैं, सभी लोग से निवेदन करते हैं कि ये जो है चहल पहल को देखते वक्त जो है जेएसएससी सिज्जल के एग्जाम जांच कीजिए और इसका निश्चिंत आप रद्द कर दीजिए, क्योंकि सभी छात्रों के ये मांग है दादा। अभी मेल में भी दिए इस चीज को, चूंकि इन्होंने मेल किया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेल। ये देखिए जेएसएससी का मेल हम लोगों ने किया है। ये देखिए सेंट आइटम में गए। ये देखिए 5:54 पे खोल के देखिए। और मैं थोड़ा आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। देखो किसको भेजा गया, जेएसएससी को भेजा हम लोगों ने 5:54 पे। अब यही लेटर मैंने जो आपको दिखाया, यही लेटर हमने इनके मेल पे भी दे दिया है। ये देखिए, ये और ये देखिए, बहुत गौर से देखिए आप लोग। ये पहला साइन पति जो आप लोगों को दिखाया हमने पहले, और ये सारा आंसर का जो आंसर आया है, ये देखिए सारा, ये सारा आंसर, ये देखिए साइंड कॉपी। ठीक है,
इसके बावजूद भी, इतना करने के बावजूद भी हम लोग सर को मैसेज किए कि सर हम लोग आ रहे हैं, लेकिन हमें अचानक से पता चल रहा है कि फिर से एक नोटिस आ गया है, फिर से एक नोटिस आ गया और उसमें ये बोला जा रहा है नोटिस में कि आप अब 7 तारीख को आइए, अब 7 तारीख को आइए और ये भी बताइए कि वीडियो में जो बच्चा है, वो जो आदमी है जिसका पेपर जो फाड़ के गया है, वो जो बच्चा वायरल है हर जगह पूरे प्रदेश में, उस बच्चे के बारे में भी अब हम ही बताएं, उस बच्चे के बारे में भी हम ही बताएं अब इनको कि वो बच्चा कौन है, और भी सारे चीज़ों की मूल प्रति ये मांग रहे हैं। तो बताइए ये काम हमारा है क्या? हम पुलिस वाले हैं क्या? हमने आपको एविडेंस दिया, आप एसआईटी बिठाते आप बिठाते एसआईटी, उस बच्चे को खोज लेते, आपके पास पूरा तंत्र है, फोटो मीडिया में वायरल है हर जगह, उसके बावजूद भी आपका बच्चा आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप टाइम पास कर रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं कि आपके शिक्षक जो आपके लिए लड़ रहे हैं उनके बारे में आप भ्रम फैला रहे हैं। हम लोग 3-4 दिन से तो इसी सब में बिजी हैं, नोटिस पे नोटिस का जवाब करने के लिए बिजी हैं। तो हम लोग क्या है सामने आए, हम लोग जो है सुबह से शाम तक हर प्रक्रिया में बिजी है कि नहीं किसी भी तरह से उनको सेटिस्फाई करना है, उनको कोई मौका नहीं दे रहा है, लेकिन वो नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं। तो मतलब ये नोटिस का जवाब देने के लिए हम लोग क्या, हम लोग आपको हर बार नोटिस का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कभी आप सीडी को गलत बता रहे हैं, कभी आप पेन ड्राइव को गलत बता रहे हैं, सीडी को आप गलत बता रहे हैं, लेकिन क्या पेन ड्राइव के बारे में आपने बताया कभी कि वो पेन ड्राइव में क्या था? बताने की हिम्मत करिए जनाब, हिम्मत करिए। और एक बार हिम्मत हो तो जिस तरह से इनका आईटी सेल वाले हम लोग को बता रहे हैं, कभी बीजेपी का एजेंट बोलते हैं, कभी बता रहे हैं कि नहीं आप साक्ष्य दीजिए, हम 1 मिनट में इसको जो है गलत करवा देंगे, मुख्यमंत्री इसको गलत करेंगे। तो हम आप सभी मीडिया के माध्यम से सरकार को ये चैलेंज करते हैं कि अगर आप वाकई छात्रों के हितैषी हैं तो मोहराबादी में बैठिए, बैठने हम इससे नहीं झुकेंगे, इससे कम में हम बात नहीं मानेंगे। मोहराबादी में बैठिए, सारे छात्र रहेंगे, सारे शिक्षक रहेंगे, सारे छात्र नेता रहेंगे, आपकी फॉरेंसिक की टीम रहेगी, आपकी पुलिस रहेगी, और आपको जिसको भेजना है भेज दीजिए, और वहां पे सारे साक्ष्य, मूल साक्ष्य हम लोग प्रस्तुत करेंगे मीडिया ट्रायल के सामने, हमारी शर्त है। और उसके बाद अगर हम गलत साबित हुए तो हमारे पर एफआईआर करके जेल में बंद कर दीजिए, और आपको मानना होगा कि हम लोग जो साक्ष्य दिए हैं वो सही है, इस बात पे अड़ग है। और ये लड़ाई आज तो ये जो है एक मसाल जुलूस निकला था, कल हमारा ट्विटर कैंपेन है पूरे राज्य भर में, और उसके आगे हम लोग का डीसी का प्रोग्राम है, उसके बाद हम लोग राज्य में अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, और तब तक ये हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। हम लोग सभी लोग एक होकर, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र नेता हो, बच्चे हो, सभी लोग मिलके ये लड़ाई तब तक चलेगी। अब बहुत हो गया बर्दाश्त के बाहर, 5.25 साल हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, 5.25 साल हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई राजनीति नहीं की, लेकिन अब ये प्रक्रिया जब तक रद्द नहीं हो जाती तब तक हम लोग कोई दम नहीं लेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आगे की लड़ाई, मुख्यमंत्री जी, हमारे कुछ बच्चों को सुनने में आया है कि कुछ बच्चों को परेशान किया जा रहा है। कल के डेट में ये भी हो सकता है कि हम लोग के साथ कोई दुर्घटना हो, हम लोग के साथ कुछ हो जाए, तो इसका जिम्मेदार मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर किसी शिक्षक को, अगर किसी बच्चे को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी और दूसरा कोई नहीं। अच्छा, आप लोग मानते हैं सर आप लोग को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल अलग अलग वर्ग में बांटा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना सोशल मीडिया में हम लोग के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। दलाल फाइटर, हम लोगों को हर वो शब्द बोले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम उन लोगों को अपनी जो सभ्यता सिखाइए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके आईटी सेल वाले को कम से कम तमीज सिखाइए। अगर हम गलत हैं, आप लोग कह रहे हैं ना भाजपा के दलाल, पिछला 2019 का पहले का पोस्ट उठा के देख लीजिए, 6 महीना का हम लोगों ने सरकार का विरोध किया था, और आप ही ने हमारा पोस्ट, आपका जो सोशल मीडिया का हैंडल है, हमारे लोगों का पोस्ट हैंडल करके शेयर किया था, और हम लोगों को बुला के बात करते थे, और जब हेलमेटवा पहन के जब बोलते थे ना कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, तो हम लोग साथ में रहते थे। लेकिन आज हम लोग उस समय जेएमएम के दलाल थे और आज हम लोग बीजेपी के दलाल हो गए। मतलब गजब की मानसिकता, गजब का तोड़ने का प्रयास चल रहा है, गजब की एक साजिश चल रही है कि किसी भी तरह से इन छात्रों को दबाया जाए। आज यहाँ पे ये हजारों हजार की संख्या में जो आए हैं पीड़ित छात्र, इनका गुस्सा अब शांत नहीं होने वाला। आज ये हजार हुए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कल ये लाख की संख्या में होंगे। पूरे राज्य में चुनाव आने वाला है, और अगर सरकार नहीं मानी तो ये अपना दबदबा चुनाव में भी दिखाएंगे। मैया सम्मान योजना, जो मैया सम्मान योजना ये चला रहे हैं, जो वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने भाइयों के लिए क्या किया? भाइयों के लिए क्या किया? मतलब मैया को 1000 देने से क्या खर्चा इनका चल जाएगा का? मतलब भैया लोग को सड़क पे खड़ा कर दीजिए और मैया को 1000 रुपया देकर खुश कर लीजिए, वोट बैंक खरीद लीजिए। अब ये नीति नहीं चलेगी यार, राज्य का हर युवा जाग चुका है। अब ये परीक्षा किसी भी कीमत पे धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। रद्द मतलब रद्द। अंतिम सवाल सर, केस आप लोगों के ऊपर हुआ है, केस में से डर नहीं लगता आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, ये इतने भाई हमारे पीछे हैं, देख लीजिए, आप आवाज सुन लीजिए। केस से डर नहीं लगता, केस से अब डर नहीं लगता। आप लोग पर नामजद केस हुआ था 14 लोगों जी। पर, 1000 अज्ञात लोगों पर। आज फिर आप लोग सड़क जाम करके रखे हैं पिछले 1.5-2 घंटे। कर दीजिए केस, फिर से कर दीजिए, फिर से केस कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। केस तो अब सभी लोगों का, हम लोग का श्रृंगार हो गया है, केस तो अब हम लोग पर श्रृंगार हो गया है। अब करे तो क्या करे, 5.25 साल तो इन लोगों ने राजनीति करने पर मजबूर किया है, और अगर केस से डर गए, यही तो ये चाहते हैं, यही तो ये डरा रहे हैं। आप डरा के देख लीजिए, आप बर्मा के लोगों को देख लीजिए, यही तो ये चाहते हैं। लेकिन अब केस में से डर नहीं थे समर भाई, अब कितना झेलेंगे,
कितना बर्दाश्त करेंगे? अब जो होना होगा होगा, लेकिन अब ये लड़ाई नहीं रुकेगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट में आप पिटीशन डलाया क्या? बिल्कुल, हाई कोर्ट में हम लोग सड़क से लेके सदन तक और हमारा न्यायिक प्रक्रिया भी चालू है। हम लोग कोई भी पहलू नहीं चूकेंगे और ये भी मैं अपने दोस्तों को आश्वस्त करता हूं कि आप हाई कोर्ट में चले गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं हमारी सड़क की लड़ाई रुकेगी। ये लड़ाई निरंतर अब बदलेगी और कल सभी लोग जो हमारा ट्विटर कैंपेन जो हैशटैग है कैंसल जेएसएससी सीजीएल, मैं पूरे राज्य के बच्चों से आह्वान करना चाहता हूं कि सभी लोग इस हैशटैग में बढ़ चढ़ के अपनी उपयोगिता साबित करिए और सब लोग कल ट्विटर पे धुआं कर दीजिए और 1 मिलियन ट्वीट का जो टारगेट है वो रोक के दिखा दीजिए। कल जितने भी सरकार के आईटी सेल है कल हमारे हैशटैग को रोक के दिखा दें, अगर रोक सकते हैं तो। पूछ रहे हैं कुणाल जी, लाइव है, 2000 लोग देख रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि सर से पूछे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाएगा तो फिर आप लोग ये आंदोलन ऐसे तो नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, परमिशन लेकर कर सकते हैं हम लोग और उसकी भी परमिशन आप लोग को मिलेगा? उसकी भी बातें चल रही है, हम कानूनी सलाह ले रहे हैं और अभी आंदोलन नहीं रुकेगा। एक चीज जान लीजिए, ये आंदोलन किसी भी रूप में नहीं लेगा, इसका फॉर्म बदल सकता है, इसका तरीका बदल सकता है, पर यह आंदोलन अब नहीं रुकेगा। और हम अपनी लड़ाई, हम लोग देखिए उस दिन भी 40,000 जो बच्चे थे, हम लोगों ने पूरी तरह से शांति का परिचय दिया था, एक किसी पे खौरोश तक हम लोग नहीं आने दिया और हम लोग थे कि जो हमारे बच्चे मान गए। अगर कल को उसी दिन कुछ हो जाता, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो शायद हम अपने आप को हम लोग माफ नहीं कर पाते। हमें अपने बच्चों का भविष्य भी देखना है, ये भी देखना है कि एफआईआर वगैरह की वजह से इनका भविष्य ना खराब हो, क्योंकि सरकार हर उस चीज पे उतर आई है जो हम लोगों को तोड़ सके, बांट सके। उन लोगों बच्चे ने, सारे बच्चों ने, राज्य के बच्चों ने शांति का परिचय दिया था और अभी एक बार आए हैं ना, अभी 10 बार बुलाएंगे तो 10 बार आएंगे, तब तक आएंगे जब तक इनके नाक में न दम कर दे और पूरी परीक्षा को रद्द ना कर दे। इससे बढ़िया सबसे पहले नोटिस निकाल के तत्काल नोटिस निकाल के परीक्षा को स्थगित, जो परीक्षा की प्रक्रिया है उसका स्थगन का ये प्रस्ताव लाएं, नोटिस निकाले और उसके बाद जांच करके पूरी प्रक्रिया को रद्द करें। लेकिन तो देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक कुणाल प्रताप सिंह जी, पोदार जी, तमाम लोग थे यहाँ पर, आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। पूछ रहे हैं आपसे कि आंदोलन कब तक चलेगा, आपके बारे में पूछ रहे हैं कि पोदार सर से पूछे कि आंदोलन कब तक चलेगा। देखिए, आंदोलन अलग अलग तरीके से चलता रहेगा, जैसे ट्विटर कैंपेन चलेगा, जिलों में आंदोलन चलेगा और जितना हो सकता है पॉसिबल आंदोलन भी चलता रहेगा, उधर कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया भी चलती रहेगी। कुणाल सर, एक सवाल जाइएगा, आप लोग पर तो कभी भी गाज गिर सकता है, आप लोग पर तमाम जेएमएम के आईटी सेल, तमाम जो है सरकार की जो यंत्र तंत्र है एकदम लगी हुई है, तो संभल के आप लोग को रहना चाहिए। कोई संभल के नहीं, कोई डर नहीं है, हमारे पीछे लाखों के तादाद में बच्चे हैं। आप यहीं घूम के पूछ लीजिए कि अगर हमारे साथ कुछ होता है तो ये बच्चे कहाँ तक जाएंगे। अगर हमारे साथ हमारे बच्चों को भी इवन खरोच तक आता है तो हम लोग उनके साथ हैं और करें ना भैया। एक एग्जाम फाइटर से इतना डर है तो यहाँ तो सभी फाइटर है, सोचिए कि एक एग्जाम फाइटर से इतना डर है, आज जिस दिन सारे बच्चे के स्टेट के फाइटर खड़े हो गए तो सोचिए उस दिन का क्या हाल होगा। तो डर नहीं लगता समर भैया, जो डर लगना था अब खत्म हो गया। 4.25 साल तक हम लोग शांति का परिचय दिए ना, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लॉ ऑर्डर की स्थिति खराब हो। पिछले बार भी 28 का आंदोलन हुआ, थोड़ी सी तोड़फोड़ हुई, लेकिन क्या हुआ, अंततः बच्चों की बात सही हुई या नहीं हुई। 28 तारीख को चेयरमैन साहब इस्तीफा देके मुंह छिपा के भाग गए, सही हुआ ना। तो ये बार बार चल रहा है। पीजीटी में आप देख लीजिए, जेपीएससी में चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हो रहा है 1 महीना तक, और मुझे लगता है अगले कैबिनेट में भी नहीं होने वाला है। आपसे एक सवाल, बहुत सारे लोग आज हम मेरे को मैसेज किए थे, हमारे कमेंट में भी लिखे थे कि जो नगर पालिका का 11 महीने बाद रिजल्ट आया उस पर भी जो है लगातार एक्स पर जो है ये अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि उसमें धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। देखिए, उस पर मैंने पूरी तरह से भी जांच तो नहीं किया है, लेकिन सीरियल वाइज मुझे प्राइमा फेसिया ये दिखा कि सीरियल वाइज रिजल्ट आया है, ठीक है। और ये झारखंड में ये प्रक्रिया पीजीटी में भी हुई थी, लैब असिस्टेंट में हुई थी। हालांकि इसकी जांच मैंने भी पूरी नहीं की, इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। पर ये लगातार होता क्या है ना कि अगर एक ही व्यक्ति बार बार चोरी करे, कभी वो अगर पकड़ा गया है तो अगली बार भी अगर वो चोरी करेगा तो सबसे पहले पुलिस उसे उठाएगी, शक उसी पे जाएगा। इसीलिए जेएसएससी के साथ ऐसी बन गई है संभावना, ऐसा परसेप्शन लोगों के माइंड में क्रिएट हो गया कि अगर जेएसएससी थोड़ी सी भी गलती करती है तो एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जाता है। इसमें जेएसएससी को भी सोचना चाहिए कि अगर छात्रों के बीच में 5.5 साल में 5 सालों में अगर कोई अगर इसी तरह का परसेप्शन अगर छात्रों के बीच में है तो क्यों है, इस पे मंथन करने की आवश्यकता है। हमारे सचिव महोदय, चेयरमैन, देखिए चेयरमैन महोदय 2 बार हमसे नहीं मिलने आए, 2 बार गए। पूरे राज्य का मीडिया, पूरे राज्य का हर लोग जान रहा है कि हम लोग मीडिया में हम लोग जा रहे हैं जेएसएससी ऑफिस, लेकिन क्या चेयरमैन सर को नहीं पता था कि हम लोग जा रहे हैं? उन्हें रहना चाहिए था ना, तो आखिर वो बात करने से क्यों भाग रहे हैं? छात्र अभ्यर्थी उनका यही कहना था कुणाल जी कि सचिव से जो 11 लोग आप लोग अंदर गए थे उन बात ही नहीं करना चाहिए था।
आप उस दिन थे, इस बात के प्रमाण थे आप। बिल्कुल आप लाइव में इस बात को बताइए कि हम लोग नहीं मिलना चाहते थे उनसे, हम लोग नहीं मिलना चाहते थे। आप देखे थे ना आप, हम लोग हमने सबसे पहले मैंने विरोध किया था कि हम अब यहाँ पे चेयरमैन नहीं है तो हम लोग चलेंगे, बात नहीं करेंगे, मिलेंगे। बात हुआ ना, ये बच्चे भी सुन ले बहुत ध्यान से। मैंने कहा ना कि आपके बीच एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। मैंने चेयरमैन से मिलने से साफ साफ मना कर दिया था, हम लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है, हम लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन वहां पे भी हम पे दबाव बना के मिलने के लिए बाध्य किया गया। हमारे बीच के ही कुछ लोग बोले चलो भाई मिल ले, और चलो भाई अब आए हैं तो मिल ले। लेकिन उसके बावजूद यही बात हुई थी। बिल्कुल सही, अब मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल यही बात हुआ था। मैं मिलने के लिए तैयार नहीं था, मैं बताता रहा हूँ। मैंने सीधे कहा था कि हम लोग बाहर बैठेंगे जब तक सचिव महोदय, जब तक चेयरमैन महोदय नहीं आएंगे। लेकिन फिर ये बताया कि चेयरमैन महोदय छुट्टी में है, ये भी बात सही है। बताया गया कि चेयरमैन महोदय छुट्टी में है, तो हम लोग देंगे किसको भाई? ना तो उन लोगों ने सीडी की बात की, और बात भी उस दिन पूरी तरह से अधूरा रह गया। आप लोगों ने देखा उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। वो अपनी तरह से बातों कराते हैं। हम लोग ये मान चुके हैं कि वो सीधी तरीके से अपनी बातों को, हमारी बातों को, हमारे एलिगेशन को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम लोग अपना तरीका बदलेंगे और बात तो जरूर मनवाएंगे समर भाई, किसी भी हाल में बात मनवाएंगे। शुक्रिया। देख सकते हैं तो सीजल के तमाम अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि शांति बनाए रखिए। जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तिरंगा झंडा के साथ जो है पूरा अल्बर्ट एक्का चौक को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। आवागमन बंद हो गया है। जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, जैसे के दलालों को, अरे जैसे के दलालों को गोली मारो सालों को, जैसे के दलालों को गोली मारो सालों को, जैसे हाय 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 हाय। सुधीर गुप्ता चोर है, चोर है, चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, चोर है, चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, चोर है, चोर है। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लेंगे नौकरी, लड़के लेंगे नौकरी, कैसे लेंगे नौकरी, लड़के लेंगे नौकरी। जैसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सीट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिरसा के धरती को बेचना बंद करो, बंद करो। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अभ्यर्थी आक्रोशित है, गुस्से में है। ये देख सकते हैं पूरा जाम लग गया है, गाड़ियाँ हिल भी नहीं सकती है। पूरी तरीके से जो है अल्बर्ट एक्का चौक पर जो है जो के चारों तरफ से जो है जाम कर दिया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो यात्री लोग हैं उनको आवागमन में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये सीधी तस्वीर हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक से दिखाने का